ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा तो उसको ध्यान में रखना। मैं पॉइंट्स बताऊंगा कि कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ब्लंटली चार्ट की एनालिसिस करते हैं, ठीक। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट आपका अगर गैप डाउन खुलेगा तो अपने लोग इसको सेल की साइड पर सोचेंगे। यहाँ पे ये सारा एरिया आपका रेजिस्टेंस का होगा और ये आपका नीचे की तरफ को ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट आपका ऊपर खुलेगा, मान लो इसके ऊपर खुलेगा, तो अपने को बाई का ट्रेड लेना है और ये सारा आपका सपोर्ट का एरिया होगा। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना, ये अपने लोगों ने प्लान किया था। आज अगर आप देखोगे मैंने सिंपली ये चीज़ मेंशन कर दी थी टेलीग्राम में भी। कभी भी याद रखना, अगर एनालिसिस में कुछ भी हल्का बहुत चेंज होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ कि हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यानी हिंट देता हूँ टेलीग्राम पे, आपका जो फ्री वाला भी है। आज साइडवेज क्यों जा रहा था, मैंने आपको 3 बातें बताई थी। कौन सी 3 बातें थी? आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से आज निफ्टी आपका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, बैंक निफ्टी आपका अलग डायरेक्शन में चल रहा था। तो ये होते हैं चॉपी मार्केट के साइंस। इसके अलावा 2 और बताऊंगा साइंस, वो देख लेना शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज निफ्टी अगर देख रहे हो वो लगातार गिरता जा रहा था, बैंक निफ्टी आपका नहीं गिरा था, मतलब जो हमने प्लान किया था वो निफ्टी में एग्जीक्यूशन हुआ था उसका। कल है बहुत इंटरेस्टिंग चीज। क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज यहाँ पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स लड़े हैं। आज है फेड का भी आपका आउटकम, तो हो सकता है मार्केट आपका गैप अप खुल जाए और हो सकता है आपका गैप डाउन खुल जाए। अगर उन्होंने रेट हाइक नहीं किया या जो भी वहां से डायरेक्शन आपको यूएस के डाउ फ्यूचर से मिल जाएगा, वो आपको कहाँ चेक करना है? सिंपली मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है आपका कौन कौन से आपकी इवेंट कैलेंडर है। क्यों इवेंट कैलेंडर इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हो सकता है आपने कॉल बाय कर ली और आरबीआई की पॉलिसी आ गई, ठीक है। हो सकता है आपने पुट बाय कर ली और आरबीआई की पॉलिसी आ गई, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें मेंशन होती हैं। दूसरा कहाँ पे आपको देखना है, ये ग्लोबल फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका डाउ फ्यूचर्स है, ठीक है। 3:45 पे क्या था कल, ये 8:30 मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगी मार्केट का दिशा ऊपर की साइड है नीचे की साइड है। हालांकि अगर कोई पुराने ट्रेडर हो गए तो आपको investing.com पे भी ये चीज़ मिल जाता है, डाउ फ्यूचर्स, ठीक है। चलते हैं वापस से चार्ट पे। तो मतलब क्या है कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुलेगा, ठीक है, इसके ऊपर खुलेगा तो अपने को बाइंग की ट्रेड की तरफ प्रेफर करेंगे, बिकॉज ये सर आपका एक सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। इसके नीचे खुलेगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि सर आपका रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वन डे के चार्ट पे, ठीक। अगर नीचे खुलता है तो सारा फिर आपका ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है टूट जाएंगे इस बार, ठीक है, अगर नीचे खुलता है तो। क्यों? बिकॉज ये आपका एक बार 2 बार यहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी है इसकी। तो करना क्या, सिंपली प्लान करना है। मैं भी ऑप्शंस के चार्ट पे आपको ऑप्शन पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपका ट्रिगर पॉइंट है शॉर्ट कवरिंग की, तो वो ध्यान रखना, निफ्टी में बहुत काम आएंगे। ऊपर के लेवल क्या है अभी मेंशन नहीं है, लेकिन 43,000 ऑब्वियसली आपका राउंड लेवल है। 43,050 क्रॉस करेगा तो अगेन आपका 43,350 तक के है। नीचे कहाँ पे, लेट्स इसका लो टूटता है तो वापस से 42,400 वो टूटेगा, देन आपका 42,200 एंड 42,000 तक के लेवल्स नीचे के दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आज का दिन होल्ड किया है, ठीक। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में हम लोगों ने जो प्लान किया था कि यहाँ से आपका ये था इसके नीचे जाएगा, तो वो निफ्टी में चला भी था। आप अगर टेलीग्राम पे देखोगे 9:15 पे ओपनिंग का ट्रेड इन, मतलब 9:15 पे मैंने ट्रेड दिया था कि निफ्टी को शॉर्ट करना है। बट मुझे पता है वो ट्रेड कोई ले नहीं पाया, वो जब तक मैंने शॉर्ट का ट्रेड दिया। वो नीचे एकदम स्लाइड कर गई थी मार्केट, नीचे से पुट एकदम भाग गई थी। क्यों किया था? क्योंकि पुट, चलो मैं शीट बता दूंगा क्यों किया था। अभी चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कल क्या करना है। सिंपल है, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। पहले तो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऊपर से नीचे आया, देन ऊपर एक पुल बैक दिया, वापस से कर रहा है। इसके ऊपर ट्रेंड रिवर्सल आएगा। ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा? 19,350 से 400 का जोन जब काट के क्लोज हो जाएगा, तो आपका एक ट्रेंड रिवर्सल, मतलब डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा। और अगर ये नीचे वापस से आज का भी लो तोड़ता है तो वापस से ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज का दिन निफ्टी ने सिग्नल दे दिया था, खराब सिग्नल, ठीक है। चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। बहुत सिंपल एनालिसिस है कल के लिए, कोई बहुत दिमाग लगाने वाला है नहीं, ठीक है। मेन चीज क्या है ना, हम लोग पैसा बचा नहीं पाते हैं। क्या होता है, मार्केट आपकी चौपी है ना, चौपी मार्केट में अगर आप पैसा बचा गए तो अगले दिन जब ट्रेंडिंग मिलेगा तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। एक आधा अगर एसएल हिट हो जाएगा छोड़ देंगे ना। हमारा भी एक निफ्टी में 25 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ था, स्ट्रेडल हम लोगों ने शॉर्ट किया तो उसमें पैसा बना था, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो कहने का मतलब ये कि पैसा बचाना ऐसी मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर जाता है, कौन सा रहे, 19,075, ठीक, तो अपने को बाइंग साइड का ट्रेड मिल जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, गैप डाउन खुलता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ खुला था, समवेयर अराउंड इस जगह पे। इसमें आपकी ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी आराम से काम आई। कल हम लोगों ने क्या देखा था, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करना। आज चल गई निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका एक
एरिया ऑफ कंसोलिडेशन है। अगर साइडवेज खुलती है, दोनों ही केस में, निफ्टी में भी समझ लेना, बैंक निफ्टी में भी समझ लेना, अगर दोनों ही केस में साइडवेज मार्केट खुलता है तो अभी कुछ नहीं करना है। कब तक नहीं करना है, अब चलते हैं उसको शीट पे आके। ये निफ्टी का CP यहाँ पे देख लो, ठीक है। जैसे ये मेंशन होता है ना, क्या है, शॉर्ट कवरिंग अबव 95, आज ये 132 पे ये पुट क्लोज हुई है, ठीक है। सेम चीज क्या है, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। 19,000 की CE राइट हुई है 89 रुपीज पे, ठीक है। अभी चल रहा है 49, तो जब इस 89 रुपीज, अब दो बातें होती हैं, याद रखना इसको किस तरीके से करते, जो लोगों के पास शीट है वो लोग भी समझ लेना। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका 89 का लेवल है, ठीक है, मार्केट अभी 49 यहाँ पे चल रही है, इस जगह पे आके क्लोज हुआ है। अगर ये डायरेक्टली ऊपर खुलता है, हमें 2 मिनट की कैंडल का वेट करना होता है, इसमें आके सपोर्ट लेके वापस जाता है, या फिर 2 मिनट की कैंडल का जैसे हाइट उठता है तभी अपने को बाय ट्रेड लेना था इस कैंडल की लो का ऐसे लगा के, ठीक। तो ट्रैप कब होंगे 89 रुपीज के। नीचे की साइड आपकी पुट राइटिंग साइजेबल नहीं है, ये कल वाली ही थी, जो कल वाली कौन सी पुट थी आपकी 19,100 की, वो शॉर्ट कवरिंग 95 के ऊपर ट्रिगर होनी थी, इसीलिए निफ्टी का ट्रेड अपने को मॉर्निंग में 1 मिनट का मिलना था शॉर्ट साइड का, ठीक है। वो 132 पे क्लोज हुई है। सेम चीज बैंक निफ्टी का भी नोट कर लेते हैं कि 1 नवंबर एक्सपायरी के साथ अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है, पुराना डेटा अलग हो गया है। 42,700 की राइट हुई है आपकी 389 रुपीज के आसपास, 364, यानी कि अब देखना स्ट्रैंगल पड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रैंगल कौन सा पड़ा है, 42,700 की, ये कौन सी है आपकी CE और ये है आपकी PE, दोनों ही 44,000 स्ट्रैंगल है, ठीक है, दोनों ही 42,700 की है, 364 है। जब ये 389 से, ये एरिया कौन सा है 389 से 404, ये काटेगा तो आप क्या कर सकते हो, पुट राइट कर सकते हो। और ऑप्शन सेलर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप पुट राइट करके बैठ जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर पुट साइड में कौन सा है 42,700 की है 279, यानी कि जब ये 299 को क्रॉस करेगा। अच्छा याद रखना एक चीज, इंट्राडे के अंदर ये 299 का लेवल है, दोनों ओपनिंग का ट्रेड बता दिया 299 का लेवल है, फर्स्ट टाइम हिट किया, यहाँ पे आपको एक ना, ये ऑप्शन सेलर का एरिया है, तो ऑप्शन सेलर के एरिया में एक दफा यहाँ से रिट्रेस मारती है तो स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, मुझे 42,700 की PE शॉर्ट करनी है, इसका मतलब क्या होता है C बाय, जो ऑप्शन बायर को स्कैल्पिंग कैसे करनी है ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लो, अब दूसरा एग्जांपल क्या है, 389 ये सीधा कॉल इसके ऊपर जाके शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली C बाय कर लूंगा। दो ट्रेड होते हैं इसमें, कौन कौन से दो ट्रेड होते हैं, एक होता है आपका ओपनिंग का 9/16/17 का ट्रेड, एक होता है आपका कॉन्ट्रा ट्रेड, ठीक है। दो कैटेगरी ही बताई हुई है मैंने। तो जो कॉन्ट्रा ट्रेड वाला है वो आपको इस तरीके से लेना है कि अगर मान लो ऑप्शन पुट राइटर के जोन में आ रहा है तो कॉल बाय कर लेनी है, कॉल राइटर के जोन में आ रहा है तो पुट बाय कर लेनी है। सेम चीज के अगर शॉर्ट कवरिंग प्लान करनी है तो वैसे बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, आते हैं निफ्टी से, ठीक है। अब निफ्टी में आपको क्या लिखा था कि साइजेबल पुट राइटिंग नहीं हो रखी है। अब आपने वही शीट में जाना और पुरानी पुट्स कहाँ पे राइट हुई है वो देखनी है ना। तो 18,850 पे हुई है, जिसके कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है, 17 रुपए के आसपास वो चल रही है। ये आपके ह्यूज कॉल लेटर्स का जोन है। अब ये कॉल लेटर्स ट्रिगर कहाँ पे होगी, शॉर्ट कवरिंग, वो लेवल मेंटेन किया था ना। तो शॉर्ट कवरिंग अगर आप प्लान करते हो तो उस लेवल पे एटलीस्ट, अगर ड्यूरिंग द डे, याद रखना दो बातें होती हैं, एक होता है ओपनिंग पे काट के सीधा निकल जाए, एक होता है ड्यूरिंग द डे। ओपनिंग वाले ट्रेड को क्या लेना है, 2 मिनट की ओपनिंग हाई लो को मार्क करना है, और अगर ड्यूरिंग द डे होती है तो इस तरीके से प्रॉपर प्राइस सेक्शन में मैंने आपको 6 पैटर्न सिखाए हुए हैं, वही करना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है अपने को निफ्टी के अंदर, पुट राइटर्स जो है वो कम मात्रा में है, कॉल राइटर्स आपके ज्यादा मात्रा में, दैट मीन डेटा आपका बेरिश है। अच्छी बात होती है जब भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बड़ी वाली होती है ना, तो जितना डेटा आपका बेरिश होता है तो अच्छा होता है, वाइस वर्सा केस पुट साइड में। बैंक निफ्टी में कोई डेटा नहीं बना है, ठीक है, पुराने जो बैठे हैं वो बैठे हैं, बाकी 4 लाख 2 लाख इतना, और यहाँ पे आपका इतना, ठीक है, कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है। फिर निफ्टी का और देखते हैं, ओके, फिर निफ्टी आपका है 19,000 पे आपका मैक्सिमम बैठा। अब फिर निफ्टी का भी शीट में देख लेना, जो लोग शीट है जिनके पास, उसमें मेंशन करा हुआ है ये समवेयर अराउंड 75 से लेके 80 का जोन है, जिसमें ये राइटर्स बैठे हैं ये वाले, यानी कि नीचे की तरफ आपको प्लान कब करना है, इसके नीचे, ठीक। एंड देन आपका 19,400, मतलब दूर दूर करा है, किसी ने आसपास ज्यादा खास एक्टिविटी नहीं करी है। इसका मतलब सब लोग वेट कर रहे हैं कल क्या होगा, यानी कल की ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रेंज बनी हुई थी, ठीक है, अगर ऊपर खुलती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नीचे खुलती है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, सिंपल है, कोई खास इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।